इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली के कालकाजी सीट पर है और हम उस जगह पर खड़े हैं जहां दिल्ली की मुख्यमंत्री को वोट देने आना है और वो यहां इस बूथ पर आकर वोट डालेंगी। लोग लगातार इस पोलिंग स्टेशन पर पहुंच रहे हैं, मीडिया का भी जमावड़ा है और लगातार लोग आ रहे हैं, अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। और एक तरीके से ये जो रस्साकसी पूरे दिल्ली के चुनाव में बीते कई दिनों से दिखाई दे रही थी, उसका असर कम से कम अब आपको पोलिंग में यहाँ देखने को मिलेगा। लोग जो हैं वो वोट डाल रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं और कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश भी करेंगे। मैम, आपने वोट डाल दिया? मैम, हाँ जी, हाँ जी। क्या सोचकर आप आई थी वोट डालने के लिए? अपना नाम भी बताइएगा। मेरा नाम रितिका मगन है और वोट डालना तो मेरी ड्यूटी भी है और मेरा राइट भी है, बिल्कुल, इसलिए मैं आई थी। ठीक है मैम। मैम, आप अपना नाम बताइएगा, आपने वोट डाल दिया? हाँ जी, नीता कपूर। नीता जी, ये बताइए क्या सोचकर वोट देने आई, क्या मुद्दे थे जहन में आपके? यहाँ पे सफाई वगैरह और आगे करप्शन वगैरह कम हो, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं देश के लिए। तो ये आपकी आपकी सीट से दिल्ली की सीएम भी कैंडिडेट है, दिल्ली की पॉलिटिक्स पर भी नजर रहती है आपकी क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल। तो ये सब जो बीते कुछ दिनों में हो रहा था, कैसा लगा आपको? पसंद आया? दिल्ली का मिजाज ऐसा नहीं था लेकिन बहुत कुछ अलग दिखने को मिला। बहुत कुछ अलग है, इस बार बहुत कुछ अलग है। अच्छा, बहुत कुछ अलग है, ठीक है मैम। तो आप सुन रहे हैं दिल्ली के वोटर्स को, जो लोग आ रहे हैं, वोट कास्ट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उनके मन में क्या कुछ है। क्योंकि आमतौर पर दिल्ली के चुनाव में इस बार जिस तरह का खींचतान देखने को मिला, टीका टिप्पणी देखने को मिली, वैसी टीका टिप्पणी, वैसी खींचतान जो है वो आमतौर पर दिल्ली में दिखाई नहीं देती है। और भी कई लोग हैं जो लगातार आ रहे हैं, वोट डाल रहे हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि सर, आपने वोट दे दिया? सर, हाँ, दे दिया सर। अपना नाम बताना पसंद करेंगे आप? हाँ, संतोष कुमार यादव। संतोष जी, क्या सोच कर आए आपने वोट देने के लिए? क्या मन में है आपके? बस दे दिया, अब देखो क्या करते हैं लोग। अच्छा मैम, आपने भी वोट दे दिया? जी अपना नाम बताइएगा। जी बच्चे मैम, ये बताइए क्या सोच कर आपने वोट डाला, क्या मन में था आपके? डाल दिया, अब देखो क्या हो। अच्छा, तो लोग जो हैं वो वोट डाल दे रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि देखिए वोट डालना तो हमारा राइट है, तो हम वोट डाल दे रहे हैं। और भी मैम, आपने वोट कास्ट किया? मैम, आप अपना नाम बताना पसंद करेंगी? तेजिंदर कौर। कौर मैम, आप क्या सोच कर आई थी पोलिंग स्टेशन पर? क्या? I was so confused to give it to the party or the person. अच्छा, But according to me, none of the person was, ओके। तो मैम, दिल्ली में जिस तरह की पॉलिटिक्स पर नजर रहती है आपकी दिल्ली की, oh sure. तो पहले दिल्ली का मिजाज कुछ और था, हाल के दिनों में पॉलिटिक्स बहुत बदली है, बहुत टसल भी रहा है। आपको पसंद आया इस तरह का टसल, या शांति बनी रहे तो अच्छा है? शांति बनी रही तो अच्छा है. I didn't like the people fighting for the seat and for the money, and whatever they say, they don't implement also on the things. ओके, ठीक है, थैंक यू। तो लोग इसी तरीके से आ रहे हैं और एक एक करके अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। जो सबसे बड़ी बात है इस सीट पर कि यहाँ पर रमेश बिधूड़ी जो हैं वो उम्मीदवार हैं और उनकी टक्कर जो है वो सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी की जो आतिशी हैं उनसे है। वो दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं और अलका लांबा भी जो हैं वो यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। इसलिए ये जो हाई प्रोफाइल फेसेस हैं उसके कारण ये चुनाव और भी ज़्यादा जो है वो यहाँ पर टसल वाला चुनाव है। और लोगों की राय देखें या जो पूरा माहौल है वो ऐसा है कि लोग कंफ्यूज्ड हैं और अपने अपने हिसाब से लोग डिसाइड कर रहे हैं। हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि दिल्ली, साउथ ईस्ट दिल्ली के जो डीएम साहब हैं वो भी यहाँ पर वोट देने पहुँचे थे और वोट देकर जो हैं वो भी अब जो है वो लगातार सुरक्षा व्यवस्था भी देख रहे हैं और तमाम चीज़ें हैं। इसको लेकर जो सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली में इस बार जो टसल हो रहा है, सुरक्षा व्यवस्था शांतिपूर्ण तरीके से पोलिंग हो पाए, इसको लेकर जो है वो बहुत अहम हो जाता है। सर, एक कमेंट सिर्फ, कैसा चुनाव चल रहा है सर?
बड़े ही अच्छे तरीके से चल रहा है। मैं अपील करता हूँ सारे लोगों से कि अपना वोट जरूर डालें। सिक्योरिटी को लेकर सर कोई टेंशन है? जिस तरह का टशल हम देख रहे हैं दिल्ली के पॉलिटिक्स में। कोई टेंशन नहीं है, हमारा पुख्ता बंदोबस्त है। ठीक है सर, शुक्रिया। तो ये आपने सुना किस तरीके से जो साउथ ईस्ट दिल्ली के डीएम हैं वो बता रहे थे कि पूरी तैयारी है, पूरी की पूरी तैयारी है, शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग चल रहा है। और भी कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे, जो लोग वोट देकर जा रहे हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या राय है उनकी, और समझने की कोशिश करेंगे। एक माता जी हमारे साथ। मैम, आपने वोट कास्ट किया? मैम, मैंने हाँ जी वोट डाला है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैम क्या सोच कर आई थी वोट डालने के मैं लिए? ये सोच के आई थी कि मेरी कंट्री और अच्छा प्रोग्रेस करे। जो आज हो रहा है वो हम इतने सालों से देखते आ रहे हैं, जो आज हुआ है वो कभी नहीं हुआ। अच्छा, इतनी ज़्यादा अच्छा मतलब उसका वो हो गया है और सब लोग बहुत खुश हैं आज। ठीक है सर, आपने भी वोट दिया सर? हाँ जी। क्या सोचकर सर वोट देने आए थे? क्या मन में मुद्दे थे सर? हम जो मिडिल क्लास के साथ जो इनजस्टिस हो रहा है उसके अगेंस्ट वोट करने आए हैं। अच्छा, हाँ, जो पानी के बिल, बिजली के बिल और भी है, मिडिल क्लास और लोअर क्लास में टोटल डिस्क्रिमिनेशन है, उसके अगेंस्ट हम वोट करने हैं। ठीक है सर। तो ये सुना आपने कि लोग बता रहे हैं कि उनके मन में किस तरह के मुद्दे हैं जिसको लेकर वो लोग वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं यहाँ पर। और भी कुछ लोगों से हम बात करेंगे कि क्या मन में है। सर, आप लोगों ने क्या वोट कास्ट किया? मैम, आप लोगों ने? हाँ जी कर दिया। अरे नहीं रुक गए करो। तो ये देखिए कि लोग जो हैं वो अपना अपना वोट भी कास्ट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उनके मन में क्या मुद्दे थे। जिस तरह की आपने सुना कि लोगों ने एक शख्स ने अहम मुद्दा बताया कि हम मिडिल क्लास के साथ जो इंजस्टिस हो रहा है उसको एड्रेस करना चाहते हैं, उस पर हम बात करना चाहते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो जो माना ये जा रहा था कि जो फाइट टफ है वो इसीलिए कहा जा रहा था क्योंकि हर व्यक्ति एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन के साथ यहाँ आ रहा है। और इसलिए भी यहाँ पर ये जो पूरी परिस्थिति है जिसके कारण कन्फ्यूज़न है कि कौन आगे बढ़ सकता है। और भी कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। कुछ वोटर्स वोट देकर आ रहे हैं। मैम, आपने वोट कास्ट किया? मैम जी बिल्कुल। क्या सोचकर आपने वोट कास्ट किया है? क्या मन में मुद्दे थे आपके मन में? कि जो भी देश के विकास के लिए यहाँ हमारे जहाँ पे हम रह रहे हैं कालका जी का विकास करें, अच्छा कार्य करें, उन्हीं को देख के वोट दिया। हाँ जी। सर, आपने भी वोट कास्ट किया? सर, सर क्या सोचकर आपने वोट कास्ट किया? क्या मन में था आपके? I've gone for the party actually. ठीक है सर, थैंक यू। तो आपने सुना कि सर आपने भी वोट कास्ट किया? सर बिल्कुल किया जी। क्या अपना नाम बताएं सर? सतीश मोहन नाम है जी मेरा। अच्छा सर, क्या सोचकर वोट कास्ट किया? सर क्या मुद्दे थे आपके? भाई ये जो करप्शन चल रही है उसके हिसाब से ही है। करप्शन नहीं होनी चाहिए बहुत ज़्यादा। अब ये बता रहे थे अपने आप को हम बड़े सीधे हैं, कोई वो नहीं, गड़बड़ नहीं होगी कुछ। सबसे ज़्यादा गड़बड़ वाले यही निकले जी। ठीक है सर, ओके। तो ये सुना, लोगों का ओपिनियन बहुत स्पष्ट है अपनी चीज़ों के लेकर। जो भी व्यक्ति अपने एक ओपिनियन के साथ इस पोलिंग बूथ तक आ रहा है, तमाम पोलिंग बूथ्स तक लोग पहुंच रहे हैं, वो बहुत साफ ओपिनियन है उनका। और इसी वजह से जो ये चुनाव बड़ा कॉम्प्लेक्स होने की जो बात की जा रही है, वही इसका असर चुनाव में भी देखने को मिल रहा है। पब्लिक ओपिनियन भी बहुत मिक्स्ड है और लोग बहुत साफ तरीके से ये कह रहे हैं कि भैया देखो, हमें ये चाहिए था, ये नहीं मिला, तो हम अब इसके खिलाफ वोट करेंगे। आपने कोई वादा किया था, नहीं पूरा किया, हम उसके खिलाफ जा रहे हैं। तो जो भी डेवलपमेंट्स होंगे लगातार हम आपको लेकर आएंगे आपके सामने। फिलहाल हम आपको ये अलका जी के एक पोलिंग स्टेशन से ये रिपोर्ट दिखा रहे थे जहां लोग वोट डालने के लिए आ रहे थे। आप ये रिपोर्ट हमारी कालका जी से देखें। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। आप देख रहे थे दिल्ली तक।